कहानी की शुरुआत में हम वर्जिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रेगिस्तान के बीच एक मालगाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा होता है। वो रोटी का एक कहानी की शुरुआत में हम वर्जिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रेगिस्तान के बीच एक मालगाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा होता है। वो रोटी का एक टुकड़ा खा रहा होता है। उसी डिब्बे के दूसरे छोर पर एक महिला और उसका बच्चा दोनों काफी ज्यादा भूखे होते हैं और वो दोनों वर्जिल के भोजन को गौर से देख रहे होते हैं। फिर जब मालगाड़ी रुकती है तब वर्जिल उतरने से पहले उस महिला और बच्चे को अपनी बची हुई रोटी दे देता है। फिर वर्जिल मालगाड़ी से उतर जाता है और पैदल आगे बढ़ता है। यहाँ उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखता है, पर यहाँ कुछ घर होते हैं, इसलिए वर्जिल एक घर में जाता है जहाँ उसे एक आदमी दिखता है। वो उस आदमी से पूछता है कि उसे द कंपाउंड नाम की जगह पर जाना है। इस पर वो आदमी उसे उस आदमी का पता देता है जो उसे मालगाड़ी से द कंपाउंड तक छोड़ सकता है। इसके बाद वर्जिल केत से मिलता है जो अपनी गाड़ी से उसे द कंपाउंड तक छोड़ देगा और उसके लिए वर्जिल को $200 देना होगा। इसके लिए वर्जिल मान जाता है और फिर ये दोनों गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में केत वर्जिल को बताता है कि उसे फ्यूल और पानी के लिए अतिरिक्त पैसा देना होगा। ये बात सुनकर वर्जिल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि $200 में हमारी बात हुई थी कि तुम मुझे द कंपाउंड तक छोड़ दोगे वहाँ पर केत कहता है कि नहीं, तुम्हें गाड़ी के फ्यूल और पीने वाले पानी के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। यहाँ वर्जिल को केत की बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तब वर्जिल को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए वो गाड़ी में लगा हुआ एसी चालू करता है, पर केत उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि एसी चालू करने के कारण गाड़ी के इंजन में ज्यादा लोड पड़ने की वजह से गाड़ी बंद हो सकती है। ये सुनकर वर्जिल एसी बंद कर देता है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर तक आगे बढ़ने के बाद रास्ते में इनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है, जिस वजह से इन्हें रुककर गाड़ी के टायर को बदलना पड़ता है। केत जब टायर चेंज करने में लगा होता है तब वर्जिल देखता है कि रेगिस्तान के बीच में एक जंगली कुत्ता दूसरे कुत्ते पर हमला करता है और भोजन के लिए उसको मारने की कोशिश करता है। यह देखकर वर्जिल समझ जाता है कि यहाँ की हालत कितनी खराब है। कुत्ते खाने के लिए एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं। एक जंगली कुत्ता दूसरे कुत्ते को मारकर जख्मी कर देता है। तब केत एक कुत्ते को डराकर भगा देता है और जो कुत्ता मरने की हालत में होता है और दर्द से तड़प रहा होता है उसे केत मारकर खत्म कर देता है, जिससे उस कुत्ते को दर्द से तड़पना ना पड़े। इसके बाद ये लोग कार का टायर बदलकर आगे बढ़ते हैं। काफी देर तक आगे बढ़ते हुए शाम हो जाती है, इसलिए वो दोनों रात बिताने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। रात में वर्जिल और केत लकड़ियों की जुगाड़ करके आग जलाते हैं और फिर अपने साथ लाए हुए खाने को खाते हैं। यह केत उससे पूछता है कि तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ लोग बहुत कम जाते हैं। इस पर वर्जिल केत को बताता है कि मैं कंपाउंड काम करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ऐड देखा था जिसमें बताया गया था कि कंपाउंड में अच्छा काम मिल रहा है और मुझे अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। केत जो कई बार कंपाउंड जा चुका है वो वर्जिल को बताता है कि बड़ी कंपनियां सस्ते लेबर को आकर्षित करने के लिए ऐसा ऐड बनाती हैं ताकि वो लोग कंपाउंड आए और कम पैसों में काम करें, और अगर कोई लेबर वापस भी जाना चाहे तो उसे बहुत सारा पैसा जमा करना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड की दूरी बहुत ज्यादा है। यहाँ वर्जिल केत की बात नहीं मानता और अगली सुबह ये दोनों फिर से कार लेकर आगे बढ़ते हैं। केत जब थक जाता है तब वर्जिल गाड़ी चलाता है। कुछ देर के बाद जब केत सो जाता है तब वर्जिल कार का एसी चालू कर देता है, जिस वजह से गाड़ी कुछ देर तक आगे जाते ही ज्यादा गर्म होने के कारण कार का इंजन बंद हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है, जिससे ये दोनों परेशान हो जाते हैं। केत वर्जिल के ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि उसके कारण ही गाड़ी बंद हुई है। वर्जिल अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है। फिर केत कार के इंजन को ठीक करने में लग जाता है, जबकि वर्जिल यहाँ वहाँ टहलने लगता है। तभी उसे अचानक जमीन में चमकीली चट्टान का एक टुकड़ा दिखाई देता है। वर्जिल जब रेत को उस चट्टान से हटाता है तब उसे लगता है कि गोल्डन कलर की चट्टान या सोने का टुकड़ा है, इसलिए वो केत को चेक करने के लिए बुलाता है। केत आकर देखता है और अपना लाइटर निकालकर वर्जिल से कहता है कि अगर ये चट्टान या टुकड़ा जलाने से काला हो गया तो समझ लेना ये पत्थर या फिर कुछ और है, और अगर इसका रंग नहीं बदला तब ये सोना है। फिर केत जब चट्टान को जलाता है तब वो काला नहीं पड़ता है, बल्कि वो और भी चमकने लगता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये सोना है। ये देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और अमीर बनने के सपने देखने लगते हैं। यहाँ सोने की जो चट्टान होती है वो रेगिस्तान के बीच के जमीन में फंसी हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा होता है, जिसे निकालने के लिए वर्जिल और केत खुदाई करते हैं और फिर अपनी कार में रस्सी और सोने की चट्टान को बांधकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये सोने का टुकड़ा काफी ज्यादा बड़ा और भारी है
ये दोनों को कोशिश करते हुए शाम हो जाती है, इसलिए वर्जिल और केत लकड़ियों को इकट्ठा करने लगते हैं और फिर आग जलाते हैं। यहाँ केत वर्जिल को बताता है कि यहाँ बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं जो काफी खतरनाक हैं और वो सिर्फ आग से ही डरते हैं। ये दोनों बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि कैसे सोने को बेचकर ये लोग पैसे वाले बनने वाले हैं और इनकी जिंदगी बदलने वाली है। पर इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे वो लोग सोने को बाहर निकालेंगे। यहाँ केत वर्जिल से कहता है कि हम में से किसी एक को शहर जाकर खुदाई करने वाली मशीन को लेकर आना होगा, जबकि दूसरा आदमी यहाँ रहकर सोने की रक्षा करेगा ताकि किसी की भी नजर सोने पर ना पड़े। केत वर्जिल से कहता है कि वो शहर जाकर खोदने वाली मशीन लेकर आए और वो यहाँ रुककर सोने की हिफाजत करेगा, लेकिन वर्जिल जोर देकर उससे कहता है कि वो यहाँ रुकना चाहता है और सोने की रक्षा करना चाहता है क्योंकि उसे शहर में कोई भी नहीं जानता। केत उसकी बात मान लेता है। अगले दिन केत जाने की तैयारी करने के बाद वर्जिल के लिए कुछ जरूरत का सामान छोड़कर अपनी कार में बैठ जाता है जो अब ठीक हो चुकी है और फिर केत यहाँ से निकल जाता है। यहाँ वर्जिल को 4 या 5 दिन तक धूप का सामना करते हुए अकेले रहना होगा। वर्जिल एक सूखे पेड़ के सामने अपने कपड़े की मदद से एक टेंट बनाने लगता है जहाँ वो रह सके। यहाँ वर्जिल के पास कुछ खाने पीने का सामान होता है जिसमें एक पानी की बोतल, एक जेरी कैन, कुछ खाना और एक सैटेलाइट फोन शामिल है जिसे केत ने उसे दिया था ताकि वो दोनों बात कर सकें। यहाँ वर्जिल को रेत में एक बिच्छू भी दिखता है जिसको वो मारता नहीं है और भगा देता है। वो सोने के टुकड़े को रेत से छुपा देता है ताकि किसी की भी नजर उस पर ना पड़ सके। वर्जिल पूरा दिन बैठा हुआ होता है और जब शाम होती है तब वो लकड़ी इकट्ठा करने जाता है और रात में लकड़ियों को जलाता है ताकि जंगली कुत्ते को वो भगा सके। वर्जिल जब खाना खा रहा होता है तब उसे जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वर्जिल डरा हुआ होता है और जैसे तैसे रात बिताता है। अगले दिन वर्जिल जब उठता है तब वो सबसे पहले टॉयलेट करता है, पर उसे धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करने के बारे में कई बार सोचना पड़ता है क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तभी वर्जिल का सैटेलाइट फोन रिंग होता है, इसलिए वो जल्दी से फोन उठाने जाता है, पर जब तक वो फोन के पास आता है तब तक कॉल कट जाता है जिससे वर्जिल काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वर्जिल जब लकड़ी की तलाश में आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे एक बहुत पुराना दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज का मलबा दिखता है, इसलिए वो उसके पास आता है। पहले तो वर्जिल हवाई जहाज के अंदर सोने वाला होता है, पर उसे सोने की हिफाजत भी करनी होती है, इसलिए वो हवाई जहाज के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर उन्हें अपने साथ ले जाता है और फिर अपने रहने वाले टेंट पर प्लेन का हिस्सा लगाकर उसे और ज्यादा मजबूत और ठोस बनाता है। फिर वर्जिल अपने टेंट में आराम करने लगता है, पर वो सो नहीं पाता है क्योंकि धूप के कारण कई दिनों से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। साथ ही धूप की तेज किरण सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। यहाँ वर्जिल कुछ दिनों से अकेला होता है, इसलिए वो सोने के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। फिर वो सोने के टुकड़े को पत्थर की मदद से तोड़ने का फैसला करता है और फिर ऐसा करके एक छोटा सा सोने का टुकड़ा तोड़ता है। उस सोने के टुकड़े को वर्जिल अपने पास रखने का फैसला करता है। इसके बाद वर्जिल के सैटेलाइट फोन में केत का कॉल आता है जो वर्जिल को बताता है कि उसे आने में तय समय से ज्यादा दिन लग सकता है क्योंकि उसकी गाड़ी का इंजन बार बार गर्म हो रहा है, पर वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश करेगा। रात में जब वर्जिल आग जलाकर खाना खा रहा होता है तब उसके पास कई सारे जंगली कुत्ते आ जाते हैं। ये देखकर वो डर जाता है, पर हिम्मत करके जैसे तैसे वो जलती हुई लकड़ी से उन्हें डराकर भगा देता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह वर्जिल जब उठता है तब वो देखता है कि उसका खाना और पानी खत्म हो रहा है और उसे काफी भूख भी लगी होती है। वो काफी परेशान होता है, तभी उसे एक सांप रेंगता हुआ दिखता है। वर्जिल अपनी पॉकेट से चाकू निकालकर सांप को मारने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता और इस चक्कर में गलती से अपनी बोतल का पानी भी गिरा देता है। दोपहर में वर्जिल एक बार फिर से विमान दुर्घटना वाली जगह पर जाकर कुछ प्लेन के पार्ट्स तोड़ने लगता है ताकि वो टेंट में लगाकर धूप से बच सके। तभी उसे एक लेडी आती हुई दिखती है। ये देखकर वर्जिल जल्दी से प्लेन के अंदर छुप जाता है, पर वो लेडी प्लेन के पास जब आती है तब वो वर्जिल को देख लेती है और उसे बाहर आने को कहती है। वर्जिल को मजबूरन बाहर आना पड़ता है। दरअसल ये लेडी एक कूड़ा बीनने वाली है जो कुछ भी कैसे भी मिल जाए उसे लूट कर अपना जीवन यापन करती है। यहाँ वर्जिल अपने कंधे पर एक बैग टांगा हुआ होता है जिसके अंदर उसका छोटा सा सोने का टुकड़ा होता है। यहाँ वो लेडी वर्जिल से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो कौन है और वो अकेले यहाँ पर क्या कर रहा है। वर्जिल उससे कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ आया है और वो उसे लेने आ रहा है। वर्जिल यहाँ से अपने टेंट के पास आ जाता है, पर वो लेडी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। उस लेडी को लगता है कि वर्जिल उससे कुछ छुपा रहा है,
इसलिए वो वर्जिल के टेंट को नष्ट करने की कोशिश करती है। वो वर्जिल को यहाँ से जाने को कहती है और वो आक्रामक होने लगती है। यहाँ वर्जिल को डर होता है कि कहीं उसके हाथ सोना न लग जाए, इसलिए वो खुद को बचाने के प्रयास में उस लेडी पर फावड़े से हमला करता है, पर गलती से उस लेडी की जान चली जाती है, जिससे उसे भी बुरा लगता है। पर वर्जिल लेडी के पास से जरूरत का सामान लेकर एक गड्ढा खोदता है और उसके शरीर को जमीन के अंदर दफना देता है। लेकिन जल्द ही वर्जिल देखता है कि एक भूखा जंगली कुत्ता लेडी की बॉडी को बाहर निकालकर खाने की कोशिश कर रहा है। वर्जिल कुत्ते को भगा देता है, फिर जल्दी से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करता है और लेडी को आग के हवाले कर देता है। अगले दिन वर्जिल के पास केत सैटेलाइट फोन पर कॉल करता है। वो कहता है कि खुदाई करने वाली मशीन को लाने में 2 या 3 दिनों का समय लगेगा। ये सुनकर वर्जिल रोने लगता है, पर केत उसे हिम्मत रखने को कहता है। कुछ देर बाद वर्जिल एक स्थानीय वाहन को गुजरते हुए देखता है। वो एक बार तो मदद मांगने के बारे में सोचता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन उसके लालच के कारण वो नहीं जाता। वो चाहता तो सोने का छोटा टुकड़ा लेकर यहाँ से जा सकता था। इसके बाद जब शाम में वर्जिल रात में जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा होता है, तभी उसे रेगिस्तान में बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई देता है। उससे बचकर वर्जिल अपने टेंट की ओर भागता है, पर तूफान की चपेट में वो आ जाता है। साथ ही उसके टेंट का सारा सामान भी उड़ जाता है। वर्जिल जैसे तैसे भागने की कोशिश करता है, जिस बीच एक उड़ती हुई पेड़ की शाखा उसके पेट में घुस जाती है और वो दर्द से छटपटाते हुए बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वर्जिल उठता है, तब तक तूफान शांत हो गया होता है। वो देखता है कि अभी भी उसके पेट में लकड़ी की शाखा घुसी हुई है। वो काफी दर्द में होता है और रेंगते हुए उस जगह को ढूंढने लगता है जहाँ सोने की चट्टान थी, क्योंकि रेत से वो भी छुप गया होता है। काफी ढूंढने के बाद वो जगह वर्जिल को मिल जाती है, जिसके बाद वो अपने पेट से लकड़ी की शाखा निकालता है और घाव का इलाज करने के लिए संघर्ष करता है। वर्जिल काफी देर से कुछ खाया पिया नहीं होता है, जिससे वो कमजोर पड़ने लगा था। साथ ही चोट के दर्द के कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर जब वर्जिल की आंखें खुलती हैं, तब उसे भ्रम होने लगता है कि उसे एक लेडी दिखती है। उसे लगता है कि ये वही लेडी है जिसको उसने मार दिया था, पर असल में ये लेडी उस लेडी की जुड़वा बहन थी जो अपनी बहन को ढूंढ रही थी। वो वर्जिल को पानी पीने के लिए देती है और वर्जिल को उसके साथ चलने को कहती है, पर वो सोने को पाने के लिए इतना ज्यादा लालची हो गया था कि वो उसके साथ जाने से मना कर देता है, जिसके बाद वो लेडी यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद वर्जिल देखता है कि उसे चारों तरफ से जंगली कुत्तों ने घेर लिया है। तभी केत उसे कॉल करता है और कहता है कि वो जल्द ही यहाँ पर आ रहा है। वर्जिल उसे जल्दी से आने को कहता है। वहीं केत को हम देख पाते हैं जो दूर से वर्जिल के ऊपर नजर रख रहा है और वो वर्जिल के मरने का इंतजार कर रहा है ताकि सारा सोना उसका हो सके। यहाँ पर एक एक करके सभी कुत्ते वर्जिल के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं और वो दर्द के मारे तड़पता रह जाता है और आखिर में मर जाता है। जिसके बाद केत अपनी मशीन लेकर वहां आ जाता है और जब सोने को बाहर निकालने के लिए मशीन चालू करता है, उससे पहले ही वो लेडी जो वर्जिल के पास अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी, वो केत के सीने में एरो मार देती है, जिसके कारण वो नीचे गिरकर मर जाता है। दरअसल उस लेडी को पता चल चुका था कि यहाँ पर सोना है, इसलिए उसने केत को मार डाला ताकि वो सारा सोना खुद ले सके।